Hello and welcome to Nomika Computer Consultancy. My name is Manish and today's topic of discussion is the method CBRT. This is one of the method of math class and अगर आप क्लास 9th के सिलेबस में अगर आप जाएंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस के तो यूनिट नंबर 6 में आपको एक टॉपिक मिलता है मेथड्स ऑफ मैथ क्लास। उसमें CBRT फंक्शन के बारे में जिक्र किया गया है। तो CBRT फंक्शन क्या है, किस तरीके से ये पैरामीटर लेता है एंड आपको रिजल्ट क्या देता है, इन सभी से रिलेटेड जो बातें हैं हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द टॉपिक इज CBRT मेथड और जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका नाम क्या है CBRT और ये एक पैरामीटर लेता है यहाँ पे। तो इसको हम डिटेल से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज CBRT। सो CBRT is a method which is defined in math class और ये मैथ क्लास कहाँ पे पाया जाता है? ये मैथ क्लास होता है java.lang पैकेज के अंदर होता है। इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं? So we use CBRT method to find out cube root of any given number, right? So जैसे मैथमेटिक्स में हम किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, सेम मैथमेटिकल प्रोसेसिंग अगर हमें करना है अपने जावा में तो हमारे पास जावा में क्या है, एक मैथमेटिकल मेथड है जिसका नाम क्या है CBRT, राइट। नेक्स्ट, सो मेथड हेडर। जब भी किसी भी मैथमेटिकल मेथड्स को आप पढ़िए, किसी भी मैथमेटिकल मेथड को, तो हमें उसके मेथड हेडर को जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि मेथड हेडर से हमें ये पता चलता है कि कोई मेथड किस टाइप का है, मतलब किस टाइप का पैरामीटर लेगा, किस टाइप का मुझे रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे CBRT मेथड का ये मेथड हेडर है। सो इसमें पहला क्या है, स्टैटिक। ये स्टैटिक क्या है? ये स्टैटिक ये शो करता है कि CBRT इज अ स्टैटिक टाइप ऑफ मेथड, राइट। इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट मेथड। सो वी कैन कॉल इट बाय राइटिंग math डॉट CBRT, राइट। सो जितने भी स्टैटिक मेथड होते हैं उसको जब भी हमें कॉल करना होता है तो जिस क्लास के अंदर उसको डिफाइन किया गया होता है उस क्लास का नाम हमें मेंशन करना बहुत ही जरूरी है, राइट। सो यहाँ पे ये मैथ क्लास के अंदर पाया जाता है। सो यहाँ पे हमें लिखना होता है math डॉट CBRT। सेकेंड पोर्शन में ये है डबल, राइट। तो CBRT किस टाइप का डेटा रिटर्न करता है आफ्टर प्रोसेसिंग डबल? तो इट ऑलवेज रिटर्न्स डबल टाइप डेटा आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन, क्योंकि मेथड हेडर में ही डिफाइन किया गया है कि CBRT जब भी अपनी पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेगा तो जो डेटा रिटर्न करेगा वो किस टाइप का होगा, डबल टाइप का होगा। थर्ड वन इज द नेम ऑफ योर मेथड, CBRT इज द नेम ऑफ मेथड। फोर्थ पोर्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, डबल एक्स। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि ये जो CBRT मेथड है वो एक ही पैरामीटर लेता है और वो भी किस टाइप का होना चाहिए, वो डबल टाइप का होना चाहिए। सो एक्स हियर इज द वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग अ फॉर्मल पैरामीटर ऑफ टाइप डबल। तो हम लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे क्या है, CBRT इज द नेम ऑफ योर मेथड एंड इट इज गोइंग टू टेक अ पैरामीटर of type double and after processing it will give you the result in double type also. And because this is static, so always we have to write math dot always at the first place. After that I will use the name CBRT। इसके बाद जब कोई वैल्यू यहाँ पे मैं पास करूंगा तो इसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद मुझे वो क्या देता है, रिजल्ट देता है। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो द नेक्स्ट, हाउ टू यूज CBRT मेथड। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से हम CBRT मेथड को अपने कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। सो क्लास नेम इज NCC हियर। सो आफ्टर दैट मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एज इट इज़ जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं वैसे ही। इसके बाद मेन का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल A, जो कि किस टाइप का है, डबल टाइप का है। और इसमें एक मैं वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे -27.0। एक दूसरा वेरिएबल z जो कि डबल टाइप का ही है। और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद में मैंने यहाँ पे CBRT मेथड का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे a को एज ए पैरामीटर मैंने पास किया है और a में जो भी वैल्यू है यहाँ पे वो रिप्लेस हो जाएगी और वैल्यू क्या है, -27.0। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से हमने CBRT को कॉल किया है और हमने उसके जस्ट पहले मैथ क्लास का जिक्र किया हुआ है। क्यों? क्योंकि CBRT एक स्टैटिक टाइप का मेथड है और ये मैथ क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है, इसलिए मैथ डॉट मेंशन करना जरूरी है। तो रिजल्ट जो भी है वो यहीं पे आएगा। सो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -3.0। क्यों आएगा डबल में? क्योंकि
सीबीआरटी के मेथड हेडर में ही आपने देख लिया था कि ये किस टाइप का रिजल्ट देता है, डबल टाइप का देता है। तो आपका रिजल्ट -3.0 होगा, जो कि असाइन हो जाएगा जेड के अंदर। अब इसके बाद अगर आप लिखते हैं system.out.println और इन ब्रैकेट जेड, तो जो भी आपकी जेड में वैल्यू स्टोर होगी वो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखाई देगी। यहाँ पे आपका प्रोग्राम क्या होता है, खत्म होता है। और जब आप आउटपुट देखेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलता है, -3.0। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सीबीआरटी मेथड को अपने इंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं प्रैक्टिकली, राइट। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, डबल एक्स इज इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पे -27.0 ही लिया है, राइट। इसके बाद मैंने एक और वेरिएबल सपोज बना लिया, डबल जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने मैथ डॉट एसक्यूआर सॉरी सीबीआरटी मैंने लिखा, सीबीआरटी इन ब्रैकेट आई विल पास अ पैरामीटर x। सो यहाँ पे x में जो भी वैल्यू होगी वो सीबीआरटी में एज ए पैरामीटर पास हो जाएगी। इसके बाद मैंने z को प्रिंट कराया है, system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे z आप लिख दोगे। आफ्टर दैट रन योर फाइल एंड वेट फॉर द आउटपुट। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है -3.0। वेरी गुड। सपोज अगर आप यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू भी देते हो तभी कोई इशू नहीं है। जो सीबीआरटी मेथड होता है वो निगेटिव वैल्यू का भी क्यूबिलिटी निकालता है। बट अगर एसक्यूआरटी की बात करें तो एसक्यूआरटी जो होता है वो स्क्वायर रूट निकलता है और निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, और आपको रिजल्ट मिलता था NaN। बट इन द केस ऑफ सीबीआरटी यू कैन गिव निगेटिव नंबर ऑल्सो। तो अगर मैंने यहाँ पे डबल एक्स इक्वल टू 27 लिखा, या सपोज अगर मैंने यहाँ पे 25 लिखा, और इस तरीके से आप लिखते हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, 2.9240 एंड सो ऑन। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज और मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर सपोज मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू पास करता हूँ, राइट। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि int x इज इक्वल टू 20, फाइन, और डबल z इज इक्वल टू मैथ डॉट cbrt x, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो है 20 है, राइट। बट क्योंकि सीबीआरटी एक डबल टाइप का ही पैरामीटर डिमांड करता है, तो जो आपकी जो इंटीजर वैल्यू है वो प्रमोट होकर के यानी इम्प्लिसिटली कन्वर्ट होकर के डबल में चली जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x की 20.0, फाइन। सो इसके बाद ये नॉर्मली सीबीआरटी अपना काम करता है, रिजल्ट जेड में देता है, और आप जब जेड को प्रिंट कराओगे तो आपको आपका रिजल्ट मिलता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कराया तो आपको रिजल्ट मिलता है 2.71, right? Okay, so some special cases are there with the CBRT method also. तो पहला केस क्या है इसमें, इन CBRT x if x is NaN not a number। आई होप कि आप NaN के बारे में अच्छे से आप समझ गए होंगे। NaN एक कांस्टेंट है, किस टाइप का, ये फ्लोट टाइप का भी हो सकता है या फिर ये डबल टाइप का भी हो सकता है। NaN एक कांस्टेंट है जावा में, इस बात को आपको याद रखना है हमेशा। तो अगर आपका x क्या है, NaN है, तो आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, NaN ही मिलेगा, राइट। सेकेंड, इफ x इज नेगेटिव नंबर, फाइन, तो CBRT -x, सपोज आप किसी नेगेटिव नंबर के आप क्या निकाल रहे हो, CBRT मतलब क्यूब रूट निकाल रहे हो, तो हमेशा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, -CBRT x। मतलब आप कभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर आप क्यूब रूट निकालते हो तो इसका मतलब है कि आप उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब रूट निकाल करके माइनस साइन आगे लगा देते हो, फाइन। जैसे मैं अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि हमें ये निकालना था, राइट। तो यहाँ पे ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्वल है -√27। तो जावा में आपको इस तरीके से प्रोसेस करना होता है। थर्ड केस क्या है, इफ x इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर x की वैल्यू क्या है, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो आपको इसका भी रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा। फोर्थ केस क्या है, अगर नेगेटिव इन्फिनिटी है तब भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी ही मिलेगा, राइट। और ये इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी भी जावा में क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि फ्लोट टाइप का हो सकता है या फिर डबल टाइप का हो सकता है, फाइन। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव 0.0 है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस का सिंबल होना चाहिए, राइट। अगर आपकी x की वैल्यू अगर आपके x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में 0.0 है या फिर निगेटिव 0.0 है, तो आपका रिजल्ट वही होगा जो आप एज ए इनपुट पास कर रहे हो।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये यूज कर रहे हो मैथ डॉट cbrt एंड इन ब्रैकेट -0.0, तो भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, दिस वन। अगर आप ये लिख रहे हो मैथ डॉट cbrt 0.0, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0.0। तो जैसा मैं इनपुट दूंगा वैसा ही मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा इन द केस ऑफ 0.0, राइट। स्टूडेंट, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि सीबीआरटी स्पेशल केसेस में कैसे बिहेव करता है। तो जैसा मैंने बताया कि पहले केस में अगर कहीं आपने सीबीआरटी मेथड को अगर आपने एक नॉट अ नंबर कांस्टेंट आपने पास किया है, तो आपको रिजल्ट भी नॉट अ नंबर ही मिलता है, राइट। तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सो अगर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है डबल x इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने बताया है कि डबल को आप रिप्रेजेंट करा पाएंगे लिख करके डबल डॉट एन, स्मॉल में ए एंड कैपिटल में एन, राइट। तो यहाँ पे x में NaN को मैंने पहले स्टोर कराया है, एंड आफ्टर दैट व्हाट आई एम राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट println, here I'm using cbrt method cbrt, और मैं पास करा दे रहा हूँ x को। तो यहाँ पे जब x NaN हो तो उस केस में ये किस तरीके से बिहेव करता है, आपको रिजल्ट क्या मिलता है वो आप अभी देख लेंगे। सो वी विल रन द फाइल एंड वी विल गेट द रिजल्ट NaN। तो सीबीआरटी मेथड में अगर आपने NaN पास किया है तो आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, NaN ही मिलेगा, राइट। अगर आप सपोज अगर एक पॉजिटिव इन्फिनिटी पास करते हो, सो आपको लिखना होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी हियर। सो अगर x में क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है, सो इस केस में हम देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। रन योर फाइल, लुक एट हियर। सो इन्फिनिटी भी क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि डबल टाइप का हो सकता है या फ्लोट टाइप का हो सकता है। तो इस तरीके से हम इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं अपने इंस्ट्रक्शन में, फाइन। नाउ थर्ड केस में हमने ये देखा था कि अगर आप कोई पॉजिटिव 0.0 अगर आप पास कराते हो या फिर नेगेटिव 0.0 पास कराते हो तो आपको सेम रिजल्ट मिलता है। तो अगर कहीं मेरा वेरिएबल है, सपोज वेरिएबल x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 0.0, ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी है, 0.0 है, और मैंने इसको सीबीआरटी में एज ए पैरामीटर पास किया है। अब इस केस में हम देख लेते हैं कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 0.0। अगर मैं यहाँ पे एक निगेटिव नंबर अगर मैं दूँ, ठीक है, तो इस केस में भी हम लोग देख लेते हैं क्या मिलता है हम लोग को। सो -0.0। थैंक यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, share and comment.